जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। मेरे महाशिव, मेरे आराध्य, मेरे सब कुछ, मेरे क्या सभी के सब कुछ, महादेव वो शक्ति है जो आपका अगर साथ देती है और आपको एक रास्ता दिखाती है, चाहे वो पूर्ण गुरु के रूप में आई है, चाहे वो किसी भी रूप में आई है, लेकिन जब उसने ये ठान लिया होता है ना संगत जी कि उसे आपकी मदद करनी है तो करनी है। ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा सच है जो मुझे देखने को मिल रहा है, या जो भी मेरा भगवान मुझे दिखा रहा है इन नज़रों से, या ये प्रैक्टिकल करके जो भी हमें एकदम 2 मिनट या 2 सेकंड में जो भी लेसन देना होता है ना उन्हें जीवन का, वो दे देते हैं और वो बताते हैं कि हमें करना क्या है। सच में उनका हम एहसान कभी चुका नहीं सकते, उनकी करनी हम कभी समझ नहीं सकते। उनका जो भी तरीका होता है ना हमारे जीवन के लिए, जो कि हमें एक ऐसा रास्ता दिखाता है कि हमें हमारे जीवन में करना क्या है, ये सब बताता है। वो सब कुछ हमें समझने में वक्त लगता है, लेकिन जो भी जीवन हमारे भगवान ने हमें दिया है उस जीवन का सदुपयोग कैसे करना है वो भी हमें बताते हैं। कि जो भी हम हमारी लाइफ में जिन चीज़ों की डिमांड करते हैं, जो सिर्फ भौतिक वस्तुएं होती हैं, वो सिर्फ कुछ पल के लिए होती हैं। वो बहुत ज़्यादा कुछ भी ऐसी नहीं होती कि आपके साथ हमेशा रहे। हो सकता है कि हमारा जीवन, हमारी लाइफ जो इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, जिस पर आपका मोह है, वो वस्तु यहाँ पर पता नहीं कितने सालों तक रह जाए, लेकिन आपका खुद का पता नहीं कि कितने पल आप उस वस्तु का भोग करोगे या उपयोग करोगे। इसलिए उन वस्तुओं से, उन चीज़ों से प्यार है ही किस चीज़ का, किस बात का, समझ में नहीं आता। फिर भी इंसान इन्हीं चीज़ों के पीछे भागता रहता है। जो हमारे जीवन की हमारी सबसे कीमती चीज़ है, जो हमारी आत्मा के लिए, हमारी सॉल के लिए, हमारी लाइफ के लिए सबसे कीमती चीज़ है, वो भगवान जो हमारे सामने बैठा होता है उसे हम इग्नोर करते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है हम लोगों की, जो हम नहीं समझ पाते, बिल्कुल नहीं समझ पाते। हमारे सारे कष्ट हमारे भगवान अपने ऊपर लेते रहते हैं और वो हमें दिखाते हैं कि देख, तुझ पर हम कुछ आँच नहीं आने देंगे। और ये बहुत बड़ा सच है। वो करते हैं ये सब और हमें दिखाते भी हैं। पता नहीं इन चीज़ों में क्या है क्या नहीं, लेकिन हमारा महाप्रभु, हमारा भगवान सब कुछ जानता है। सब उसी के हाथों में है, सब उसी के ऊपर छोड़ा हुआ है। हम नहीं समझ सकते कुछ, उसकी करनी तो बिल्कुल नहीं समझ सकते। वो शिव है, शिव ही तो सत्य है, हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा सच। जैसे हमारे महाप्रभु को कभी हम समझ ही नहीं सकते, यहाँ तक कि उन्हें तो देवता भी नहीं समझ पाते। उनका वो ओमकार है, वो ओमकार वो शक्ति होती है जो पूरे ब्रह्मांड उस शक्ति पर टिकी होती है। संगत जी, आप जानते होंगे ओमकार की जो ध्वनि है, जो ओमकार जिससे बना है उसी से पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। वो ओमकार हमारा शिव है, हमारा महाशिव जो हमारे सामने साक्षात विराजमान है। उस ओमकार की कोई भी सीमा नहीं है। उसको सिर्फ हम या तो साक्षात स्वरूप में जो हमारे महागुरु के रूप में सामने है, या हमारे शिव की मूर्ति में, या फिर एक शिवलिंग के रूप में हम पूज सकते हैं। ये तीनों उसी के रूप हैं। ये उनकी महिमा है, उनका
उनका प्यार है हम सब लोगों के लिए, उनकी कृपा है जो हम पर बरस रही है। और सच में जो शिवलिंग की पूजा होती है, या फिर हम अपने शिव की मूर्ति की पूजा करते हैं, या फिर हमारे सामने जो महागुरु, हमारे पूर्ण गुरु साक्षात शिव महाशिव बैठे हैं, वो स्वरूप जो हमें उन्होंने दिया है, अपना रूप हमें दिया है कि हमारे कष्ट कैसे हर लेंगे, वो सब अपने स्वरूप में दिखा देते हैं। और सच में कितना बड़ा कष्ट होगा ये हम नहीं समझ सकते, लेकिन वो जानते हैं और वो अपने ऊपर उन सब चीज़ों को ले लेते हैं। ये तो नज़रों के सामने है और हमें बता रहे हैं। उस ओमकार का कोई भी ऐसा रूप नहीं है, कोई भी ऐसा छोर नहीं है जिस छोर को हम देख सके कि यहाँ से शुरू है या यहाँ पर अंत है। उसका कोई अंत है ही नहीं, वो महान शक्ति है। जानते हैं जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ था, जब ब्रह्मा जी का विष्णु भगवान की नाभि के से निकले हुए एक कमल के फूल पर उनका जन्म हुआ था, वो दिखे थे पहली बार, तब उन दोनों को भी नहीं पता था कि हम कौन हैं और हमें करना क्या है, और वो आपस में किस तरीके से लड़ने लगे थे। और सच में उनका द्वंद्व युद्ध रोकने के लिए ही महाशिव को उस एक स्तंभ के रूप में उनके बीच में खड़े होना पड़ा था, जिस स्तंभ के का छोर ढूंढने के लिए एक पाताल लोक की तरफ भगवान विष्णु जाते हैं और ऊपर आकाश की तरफ ब्रह्मा जी जाते हैं, लेकिन वो उसका अंत नहीं ढूंढ पाते, क्योंकि ओमकार का कोई अंत है ही नहीं। हमारे महाशिव का कोई छोर नहीं है जिसको आप ढूंढ सको। वो एक ऐसी शक्ति है, वो एक ऐसा ओमकार है जो कि हमारे जीवन में हमारे लिए सिर्फ हमारी कल्याण के लिए ही आया है। अगर उसने धरती पर कोई अवतार लिया है तो सिर्फ हमें अपना बनाने के लिए, अपने चरणों में हमें मोक्ष प्रदान करने के लिए ही लिया है। पता नहीं कितने जन्मों का काल चला आ रहा है। सच में जिसको हमारे भगवान भी नहीं देख सकते, उसका छोर ढूंढ भी नहीं सकते, देवी देवता कुछ नहीं जान सकते, वो एक परम शक्ति जो हमारे सामने विराजमान है, हमारे महाशिव, हमारे शिवलिंग के रूप में हमारे पास हैं। उनकी हर शक्ति, हर ज्योति अपने लिए, अपने अंदर एक इतनी प्यारी, हमारे लिए एक इतनी प्यारी ब्लेसिंग के रूप में हमें मिली है, जिसे कि हम अगर सच्चे मन से ध्याएं तो वो सब हमारे कल्याण के लिए है और कुछ भी नहीं। सिर्फ हमें वो देखती रहती है अपनी नज़रों से, अपना सारा प्यार हमारे जैसी हर उन संगत पर डालती है जिसका कल्याण उन्होंने करने का पूरा का पूरा बीड़ा उठाया है। सच में वो चुन लेते हैं अपनी संगत को, बिल्कुल चुन लेते हैं, और ये उनकी मर्ज़ी है कि वो कौन सी सेवा किस संगत को देना चाहते हैं। ये सारी सेवाएं सिर्फ वो महाप्रभु ही देता है और अपनी मर्ज़ी से देता है। उसकी मर्ज़ी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम नहीं समझ सकते कि उनकी मर्ज़ी है क्या, क्योंकि हम अपना अच्छा जान ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते। हमें पता ही नहीं हम किस रास्ते पर जा रहे हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है, या हम परेशान हैं तो क्यों हैं, और अगर हम इस रास्ते पर जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, हम जी रहे हैं। इंसान क्या है, सुबह और सोकर उठता है, नाश्ता करता है, खाता पीता है और अपना काम करके फिर वही पूरी दिनचर्या करके रात को सो जाता है। लेकिन कभी उसने सोचा कि जिस प्रभु ने तुम्हें जीवन दिया है, जिसने तुम्हें ये सांसें दी है, जिसके हाथों में तुम्हारा जीवन है, तुम्हारे जीवन की डोर है, क्या तुमने उनका सिमरन किया? क्या तुमने उनका कुछ भी 5 मिनट 10 मिनट नाम जप किया? चाहे कोई कितनी भी नई जनरेशन हो, है तो इंसान ही ना। अगर उस जनरेशन को हम लोग ही नहीं बताएंगे कि भगवान है क्या, वो भगवान है क्या शक्ति, तो उन्हें क्या पता। वो अनजान से उस रास्ते पर चलते रहेंगे जहाँ उनकी मुक्ति नहीं है। और हमें हमारे भगवान से मुक्ति चाहिए, हमारे वंश के लिए चाहिए, हमारे परिवार के लिए चाहिए। तो उन सबको इस चीज़ की समझ होनी बहुत ज़रूरी है। और अगर हम अपने गुरु को अपना रहे हैं, हमारे गुरु ने हमें अपना लिया है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमें अपने बच्चों को ये बताना कि
देखो भगवान कौन है, कौन तुम्हें हर चीज़ से बचा कर लेकर जाएगा। ये सब वही शक्ति है जिस शक्ति को तुम सामने अनदेखा कर रहे हो। तुम्हें तो कुछ भी नहीं करना, हमारे महाशिव ने तो हर चीज़ से तुम्हें आज़ाद कर दिया है। तुम्हें किसी झंझट में नहीं पड़ना, तुम्हें सिर्फ उस भगवान का नाम लेना है, उनके आगे हाथ जोड़कर सच्चे दिल से सर झुकाना है, तुम्हारी सारी पूजा हो जाएगी। सच में इससे ज़्यादा क्या बताते हैं वो। सिर्फ समर्पण, आत्मसमर्पण, एक दिल से प्यार से जैसे वो हमारे लिए सोचते हैं ऐसे उस महाप्रभु के लिए सोचना शुरू कर दें तो उनका भी कल्याण हो जाएगा। और इससे ज़्यादा क्या बस। लेकिन ये है कि देखो संगत जी, जो चीज़ें हम अपने जीवन में अपने आप को समझाने में, बताने में, दिखाने में, समझने में, सीखने में जितना वक्त जाया कर देते हैं, लेकिन उतना वक्त हमारे बच्चों को ना करना पड़े। जो प्रभु ने हमें पकड़ लिया है, जो भी हमारे महाराज ने हमारे लिए किया है, वो कोई नहीं कर सकता। सच में वो हमें हमारी आंखों से ऐसा कुछ दिखा देते हैं जो हम चाहकर भी नहीं समझ सकते कि हमारा दिल कहाँ होता है, हमारा दिल किस में पड़ा होता है, हम सोच भी नहीं सकते। शुक्राने करें हम, उनका जितना शुक्राना करें उतना कम है। मुझे अभी मैं आपको बताती हूँ संगत जी, मेरे साथ क्या हुआ था कि महीना 1.5 महीना पहले की बात है। मैं अपने भगवान को हमेशा की तरह नमस्कार कर रही थी। जो भी मेरा उनसे सिमरन चल रहा था, तब मुझे अपने प्रभु के स्वरूप में मुझे मेरी दादी माँ की झलक दिखी, जो कि अब काफ़ी सालों से नहीं है, लेकिन शायद वो कुछ नज़रों से मुझे देख रही थी। शायद उनका कल्याण का भी टाइम आ गया हो, मुझे नहीं पता क्या था, क्या प्रारब्ध है, क्या नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं, कुछ नहीं पता। लेकिन हर किसी की सौल को शांति मिलना बहुत ज़रूरी है। ये मेरे महाप्रभु की कृपा है कि उन्होंने उनको संभाला, सच में उनको कल्याण के तरफ लेकर चल दिए। और जब मैं 1-1.5 महीना पहले की बात है, जब मैं डुगरी जा रही थी, और डुगरी में जब गुरुद्वारे से हम लंगर प्रसाद करके डुगरी की तरफ बस में निकले थे, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं सबसे पीछे बस में बैठी थी ना, तो वहाँ से मुझे बिल्कुल फ्रंट पे मैं ये भी नहीं कह सकती कि मैं सो रही थी या थकी हुई थी, मैं बिल्कुल फ्रेश सामने बैठी देख रही थी। और मुझे बिल्कुल सामने जहाँ पर ड्राइवर बस चला रहा था, उसके साथ में जो एक सीट होती है, शायद वो बस की कोई स्पेस होती है जहाँ इंजन वगैरह होता है, जो भी होता है, उसके ऊपर मुझे मेरी दादी माँ बैठी हुई दिखी। जैसे कि मुझसे ज़्यादा जल्दी उन्हें थी डुगरी जाने की, और वो डुगरी जा रही थी। मतलब उन्हें सब पता था कि उनको भी मुक्ति हमारे भगवान शिव के चरणों में मिलेगी। और सच में कहीं ना कहीं वो मेरे साथ थी, और वो वहाँ पर मुझे खुद मेरी आँखों के सामने दिखी, जिसे मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी। जैसे भी हमारे महाराज मुझे सारी चीज़ें, मेरे विज़न्स जो मेरी आंखों के सामने आ रहे हैं, जो दिख रहे हैं, मुझे खुद समझ में नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी समझ से बिल्कुल परे हैं संगत जी, बिल्कुल परे। मैं ना चाहकर भी उस चीज़ को झुटला नहीं सकती जो मेरी जागती हुई आँखों ने, अपनी आँखों से मैंने जो कुछ देखा उसे मैं भूल पाऊँ। मेरे महाराज मुझे कुछ दिखा रहा है, मेरा भगवान मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें ज़रूर कोई भेद होगा, मैं नहीं जानती। मेरे महाराज की क्या कृपा है, क्या लीला है, ये सब वही जाने। लेकिन अनजाने में ही सही, जो भी उन्होंने मुझे दिखाया, उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की कि हर सौल की मुक्ति उनके चरणों में है, और हर किसी का जो भी प्रादुर्भाव है या जो भी उसका अंत होता है, वो कहाँ होता है ये नहीं जानते। कुछ लोग
इतने ज़्यादा आसक्त हो जाते हैं अपनी चीज़ों के अंदर कि उनको मरने के बाद भी मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए उनकी मुक्ति के लिए उन्हें हर चीज़ से उनका मोह छूटना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए भगवान हमें समझाते हैं कि चीज़ों से मोह मत रखो, ये सब माया है और कुछ नहीं। असली प्यार करना है तो उस भगवान से करो जो भगवान तुम्हें हर चीज़ से बचाकर मुक्ति दिलाएगा। सब कुछ यहीं रखा रह जाता है, किसी के साथ कुछ नहीं जाता। ये उसकी लीला है, अपरंपार है, जिसे हम नहीं समझ सकते। सच में वो दृश्य मेरी आंखों के सामने था, जो कि अब अगर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो वो सब मेरी आंखों के सामने एज इट इज़ सामने वही दादी माँ बैठी हुई दिखाई दे गई, जिस तरीके से मैंने उन्हें वहाँ पर देखा था। वो सीन नहीं भूल पाती मैं अपनी आंखों के सामने से। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि हमारे जीवन में हम एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए होते हैं, जो कि हम नहीं समझ पाते। मेरी दादी माँ मुझसे बहुत जुड़ी थी, मेरे दादाजी बहुत जुड़े थे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हमारा कनेक्शन था। तभी भगवान ने मेरी जिम्मेदारी उनको सौंपी थी। उनके मन में क्या था मैं नहीं जानती, लेकिन वो हमेशा मुझे अपनी ब्लेसिंग्स देते रहते हैं, और वो कहीं ना कहीं उनकी नज़रों से इतना प्यारा आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है। लोग भले ही कुछ भी सोचें, लेकिन हमारे बड़े हमारे लिए कभी गलत नहीं कर सकते। वो हालात, वो परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं या उनकी समझ ऐसी हो जाती है कि उन हालात और परिस्थितियों में उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाए, या वो कुछ देखकर भी अनजान बनने की कोशिश करें। क्योंकि उस उम्र में, उस ओल्ड एज में, इतनी उम्र में आकर वो भी एक बच्चे की तरह ही हो जाते हैं, जो चाहते हैं कि सिर्फ हमें अटेंशन चाहिए। जैसे बच्चा अटेंशन करता है, जैसे हम चाहते हैं कि हमें खुशी मिले, तो वो भी चाहते हैं कि उन्हें खुशी मिले। तो इसमें गलत क्या है? किसी का किसी से क्या कनेक्शन है हमें नहीं पता, लेकिन मेरा कनेक्शन रहा था कि मेरे दादा दादी बहुत अच्छे थे, संगत जी बहुत अच्छे, हमेशा भगवान के नाम में डूबे रहने वाले, लेकिन उनका मन मुझ में था, बहुत था। शायद यही कारण है कि शादी के बाद चाहे कितने साल तक मैं दूर रही, और मुझे नहीं पता इन परिस्थितियों में, फैमिली में सब कुछ मैं भूल गई, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं भूला। और उनकी ब्लेसिंग्स मुझे कैसे मिलती रही, ये मेरे भगवान, मेरे प्रभु मुझे दिखा रहे थे। और कुछ दिन पहले मुझे मेरे दादाजी के भी दर्शन हुए, जो कि मेरे साथ मेरी अलमारी के पास खड़े थे, और मुझे एक उन प्यार भरी नज़रों से देखते हुए दिखे, शायद कि वो कुछ आशीर्वाद दे रहे थे। तो उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ हमेशा रहती हैं, और उन्हें भी तब तक शायद उनका मन जिन चीज़ों में पड़ा हो, वो चीज़ें, वो इंसान, वो रिश्ते, वो उनसे मोह माया से नहीं छूट पाए, वो अचानक से चले गए। शायद इसी कारण से उन लोगों को भी उस चीज़ में, एक कहते हैं ना कि उस चीज़ में फंस जाते हैं, अटक जाते हैं, वहीं पर समय रुक जाता है उनके लिए। और कुछ होता है ऐसा जो कि सारी चीज़ें एक साथ मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, लेकिन हमारे भगवान जो भी मुझे बता रहे हैं वो सब मुझे समझ आ रहा है। लेकिन धीरे धीरे वो ये बताते भी हैं कि आप अपने जीवन में अपने आप को किसी भी रिश्ते में या किसी भी चीज़ से इतना आसक्त मत करो, इतना प्यार मत करो कि वो चीज़ तो इस दुनिया में रह जाएगी, लेकिन आप नहीं रहोगे। तो भी आपकी मोह माया अगर उससे ना छूटी तो आपको भी मुक्ति नहीं मिलेगी। सच में सिर्फ उन रिश्तों को जीना सीखो जिन रिश्तों का साथ भगवान ने तुम्हें दिया है, लेकिन इतना मत जुड़ो कि आप उसके बिना जी ना पाओ। अगर असली लगन लगानी है तो उस भगवान के नाम की लगाओ, जो भगवान तुम्हारे सामने साक्षात बैठे हैं और तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहे हैं। वो धीरे धीरे वो हमें सब कुछ सिखा देते हैं और बताते हैं कि जीवन को आप लोगों को जीना कैसे है। लेकिन संगत जी, हर चीज़ के साथ सिर्फ जीना सीखो, लेकिन सिमरन और नाम जप कभी मत छोड़ो।
हमारे परिवार को जो प्रोटेक्शन हमारा भगवान दे रहा है ना, जो एक ओमकार का जो सर्कल होता है हमारे चारों तरफ, वो सर्कल, वो प्रोटेक्शन, वो एक ऐसी लेयर होती है हमारे चारों तरफ जो हमें बचा कर चलती है। सच में मैंने खुद ये सब अनुभव किया है, मैं उसी अनुभव के अनुसार कह रही हूँ, क्योंकि मुझे विज़न में मेरे महाशिव ने खुद दिखाया था कि साक्षात वो कहाँ ऊपर आसन पर विराजमान है, और मेरे परिवार के चारों तरफ एक ऐसा घेरा बना हुआ है जिसके ऊपर ओमकार का साइन था। वो ओमकार जो हमारे लिए एक ऐसी रेखा का, ऐसी कहते हैं ना, जीवन रूपी जो हमें जीवन देती है, जो हमें प्रोटेक्ट करती है, एक चारों तरफ एक ऐसा सर्कल बना देते हैं कि आपको कोई चीज़ हार्म नहीं कर सकती जब वो भगवान तुम्हारे साथ है। ये सब मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन मैंने ये सब महसूस किया, देखा। ये सारा सच मेरा भगवान मुझे दिखा रहा है, और वो कैसे कष्टों से निकाल कर लेकर चले जाते हैं। ये सारे विजन्स सिर्फ उसकी देन है। अगर वो हमें कुछ बताना चाहते हैं तभी हमें कुछ दिखता है, नहीं तो हम कुछ नहीं देख सकते, ना ही कुछ जान सकते हैं। उसकी मर्ज़ी है कि हम उस सच और उस हकीकत को जानें, क्योंकि हमारे अंदर इतने प्रश्न उठते हैं, इतने प्रश्न होते हैं, और उन सब प्रश्नों का आंसर सिर्फ हमारा भगवान हमें देता है। इसीलिए बार बार हमें उनसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाने के लिए कहा जाता है कि आप अपने भगवान को डायरेक्ट कनेक्शन से आप कोई भी बात पूछ सकते हो, और सच में वो आंसर करते हैं। और आपकी लाइफ की जर्नी कैसे निकलनी शुरू हो जाती है, कैसे कैसे कितनी चीज़ें एक के ऊपर एक, जितनी परतें चढ़ी होती हैं वो सब हटनी शुरू हो जाती हैं। तो इसी तरीके से किस रास्ते से जो भी भगवान आपको दिखा रहे हैं, और जो भी समझ दे रहे हैं, जो हकीकत दिखा रहे हैं, उससे कैसे निकलते चले जाते हो, आप उस चीज़ को सिर्फ अनुभव करो और अपने भगवान का नाम लो, सिमरन करो, उनका नाम जप करो। इसके अलावा कोई रास्ता है ही नहीं जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाए। सच में ऐसे भगवान का शुक्राना ना करे तो क्या करे। भाव बहुत आते हैं संगत जी मन में, और बार बार बहुत सारे विजन्स भगवान याद भी दिलाते हैं। सत्संग के समय हम नहीं समझ पाते हमें क्या बोलना है, लेकिन जो भी विजन्स वो दिखा रहे हैं, याद करा रहे हैं, बता रहे हैं, वो हमारा पूरा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको उसी तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करें। शुक्राना हमें गुरुजी महाराज का। गुरुजी आपसे बहुत 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 हाथ जोड़कर निवेदन है, कुछ 19-20 कुछ भी बोलूं तो उसको बख्श देना, माफ़ कर देना, लेकिन सबका भला करना। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस हमारे जीवन की डोर अपने हाथ में रखना। हमें आपके अलावा जीना आता ही नहीं है, अब तो सब कुछ आपके चरणों में है। जय गुरुजी, जय गुरुजी। आज संगत जी हम सत्संग यहीं विराम करते हैं। कल फिर सत्संग में फिर गुरुजी के मिलेंगे। जो भी वो हमें याद कराते हैं वही हम आपको सब कुछ बताते हैं। तो शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का कि उन्होंने अपनी वडियाई करने का और अपना सत्संग करने का जो इतना प्यारा मौका दिया है, उनका एहसान तो हम कभी चुका ही नहीं सकते। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। यही एक रास्ता है हमें जीवन देने का, हमें हर चीज़ से बचाकर आगे लेके जाने का। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी।